हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम फंक्शंस को और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस फॉर्म में फंक्शंस को लिखा था। फंक्शन क्या है? फंक्शन को एज अ मशीन ट्रीट करो। जैसे कि हमारे पास कोई मशीन होती है तो हम क्या करते हैं, इसमें कोई इनपुट डालते हैं तो वो हमें एज एन आउटपुट इसके अंदर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करके हमें क्या रिटर्न करता है, एज एन आउटपुट रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस मशीन को जूसर समझो तो जूसर क्या करता है, अगर हम इसमें फ्रूट्स डालते हैं तो वो हमें एज एन जूस आउटपुट रिटर्न करता है। हमने इसमें एज एन इनपुट डाला फ्रूट्स, हमें रिटर्न क्या हो गया, इस मशीन के अंदर फ्रूट्स जाते ही मशीन ने अपना काम किया और हमें एज एन आउटपुट जूस मिल गया। तो अब यहाँ से ये भी एक चीज है कि हर मशीन के पास कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं। एवरी मशीन हैज लिमिटेशंस। सिमिलरली जब मशीन के पास लिमिटेशंस होती हैं तो हमारे पास एवरी फंक्शन हैज लिमिटेशंस भी निकल कर आता है। जैसे कि हमारे पास एक हमने फंक्शन माना एफ एक्स, हमने इसमें कोई एक इनपुट डाला x, तो वो हमें एज एन आउटपुट रिटर्न करेगा y। तो ये हमारा आउटपुट हो गया और ये हमारा इनपुट हो गया। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारा फंक्शन कोई x स्क्वायर है, हमने इसमें पुट किया 2, तो हमें रिटर्न क्या होगा, इसके अंदर मशीन अपना काम करेगी, फंक्शन अपना काम करेगा और इस 2 को स्क्वायर करके हमें आउटपुट देगा विच इज इक्वल टू 4। हमने इसमें इनपुट 2 डाला, हमें मिल गया 4। हम इसे लिखेंगे इस फॉर्म में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने अगर x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 4। तो आउटपुट हमें मिल गया 4। अब ये जो हमारा पार्ट है इसे हम बुलाते हैं डोमेन, और जो हमारा आउटपुट निकल कर आता है y, उसको हम बोलते हैं रेंज। अब जैसे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, अगर हमको f ऑफ 1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की जगह 1 डाल देंगे। तो हमारा f1 मतलब क्या हो जाएगा, fx में वेयर x इज इक्वल टू 1। जैसे कि एक फंक्शन को ट्रीट करो, हमारे पास एक फंक्शन है जो कि कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये हमें फंक्शन दिया है, हमारे पास ये कोई एक तरह का फंक्शन है। हमें बोला है कि आप f ऑफ 1 की वैल्यू निकालकर हमें बताओ कि फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या आएगी। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ पूरे फंक्शन में हम 1 डाल देंगे। तो हम इस फंक्शन में अगर f ऑफ 1 निकालना चाहें तो x की जगह 1, तो ये 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने इस फंक्शन में 1 डाला तो हमें एज एन आउटपुट क्या मिला, 0। अगर हम f ऑफ माइनस 2 निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 2 डालेंगे। तो हमने डाला f ऑफ माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस 1 9। हमारे पास f ऑफ माइनस 2 क्या निकल कर आ गया, 9। तो हमने इस फंक्शन में इनपुट अपना डाला पहले 1, तो हमें एज एन आउटपुट क्या मिला, 0। इसी फंक्शन में हमने अपना इनपुट डाला माइनस 2,
तो हमारा आउटपुट क्या निकल कर आ गया 9। तो बहुत सारे फंक्शंस, अब जैसे कि हमारी हर मशीन की लिमिटेशंस होती हैं, वैसे फंक्शंस की भी एक लिमिटेशंस होती हैं। लाइक अगर हमारे पास कोई रूट है तो हम इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही डाल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर का हम रूट नहीं निकाल पाते। तो इसीलिए हमको बहुत सारे फंक्शंस ऐसे मिलेंगे जहां हमें अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा उस फंक्शन के लिए कि हम इसमें कौन सा इनपुट डालेंगे तो हमें एक वैलिड आउटपुट मिले। जैसे कि रूट एक्स के लिए हम अपने एक्स को ग्रेटर और इक्वल टू 0 चूज करेंगे। 0 डाल सकते हैं या तो 0 से बड़ा नंबर, क्योंकि अगर हम नेगेटिव नंबर डालते हैं तो नेगेटिव नंबर का रूट हमारे पास नहीं आता। सिमिलरली हमारे पास अगर कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है 1/x के फॉर्म में, तो यहाँ पर भी हमें अपना डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा कि x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम इसमें कोई भी नंबर डाल देते हैं, मान लो 0 भी डाल देते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। ये नंबर ही हमारा डिफाइन नहीं है, सो दिस इम्प्लाइज कि हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन चूज करने के लिए हमें ऐसे नंबर्स चूज करने पड़ते हैं जिससे हमारा फंक्शन हमें डिफाइंड फंक्शन मिले। अगर हमें फंक्शन में कुछ भी नहीं दिया है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, तो हम अपने डोमेन को R कंसिडर करेंगे और इस R को हम बुलाते हैं नेचुरल डोमेन। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम अपने मन से उसको क्या कंसिडर करेंगे, R विच इज सेड टू बी नेचुरल डोमेन, और हमारा जो रेंज आएगा वो एक रियल वाई पे आएगा, मतलब रियल नंबर्स का एक रेंज बनेगा। तो अब इन सारी चीज़ों को हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन और रेंज के थ्रू समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं और उनके डोमेन और रेंज है। अब देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें इसमें डोमेन का मतलब कि अपनी इनपुट डालनी है कि हम इसमें ऐसा कौन सा x डालें कि हमारा फंक्शन जो हो वो एक डिफाइंड वेल डिफाइंड फंक्शन हो। तो अगर हम x की यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रियल नंबर का स्क्वायर हमारे पास मिलता है हमें, तो इसीलिए हमने जो डोमेन लिया वो एक पूरी रियल नंबर लाइन ले ली विच इज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हम इस पूरे फंक्शन के अंदर x की कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हैं, तो हमारा डोमेन ये बन गया। अब रेंज हमारे पास 0 से इन्फिनिटी है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो कभी नेगेटिव नहीं आता। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 डाल दें तो y की वैल्यू हमारी 0 मिल जाएगी। इसका मतलब रेंज हमको 0 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए हमने रेंज क्या लिया, 0 से इन्फिनिटी तक, पर्टिकुलरली इस फंक्शन के लिए। सेकेंड फंक्शन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 1/x। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा 1/x के बारे में कि अगर हम हमारे x को 0 कर देते हैं तो ये पूरा फंक्शन किस में टर्न हो जाएगा, 1/0 में। ये तो अपने आप में ही नॉट डिफाइंड है। तो हमारे पास फंक्शन नॉट डिफाइंड मिल जाएगा, इसीलिए हम अपनी पूरी रियल नंबर लाइन में से 0 को हटा देंगे एज एन इनपुट। तो हमने इसे इस फॉर्म में लिखा, अगर हम अपनी रियल लाइन में से 0 को हटा देते हैं तो ये क्या बनता है, यहाँ से स्टार्ट होगा तो -इन्फिनिटी से 0, और क्योंकि हमें 0 को एक्सक्लूड करना है इसलिए हमने यहाँ ओपन इंटरवल लगाया यूनियन 0 से इन्फिनिटी। मतलब 0 को छोड़कर हम इसमें कोई भी इनपुट डाल सकते हैं तो हमारा फंक्शन एक डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अपना डोमेन ये चूज किया, जहाँ पर हमारा डोमेन जा रहा है -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। अब इसका रेंज क्या मिलेगा, इसका रेंज भी हमें यही मिलेगा, इसका रेंज भी हमें 0 नहीं मिलेगा। सिमिलरली थर्ड फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू √x है। अब रूट देखो,
अगर कभी भी ऐसा कोई आपको फंक्शन मिल जाए, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो, दिस इम्प्लाइज दिस नंबर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर यहाँ डब्बा बना है तो डब्बा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू रूट एक्स। इसका मतलब ये पर्टिकुलर अगर हमारे पास रूट डब्बे की जगह x है तो दिस x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम नेगेटिव नंबर उठाते हैं तो नेगेटिव नंबर का रूट हमें नहीं मिलता, तो हमें हमारे डोमेन रूट के डोमेन के लिए हमेशा दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो जब हमने इसको 0 से बड़ा कर दिया तो इसका मतलब कि x कौन सी वैल्यूज लेगा, या तो 0 लेगा या तो 0 से बड़ा कुछ भी लेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी हमारा डोमेन बन गया रूट अंडर x के लिए। और ये रूट है और हम इसमें पहले अगर 0 डालें तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमारा रेंज भी कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक मिलेगा। सिमिलरली फोर्थ फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर कोई भी है चीज है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पर हमारे पास रूट के अंदर 4 माइनस एक्स है, सो दिस इम्प्लाइज दिस 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से अपनी x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, x इज लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। इसका मतलब हम x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी वैल्यूज लेंगे तो हमारा इनपुट इसमें क्या आ जाएगा, 4 या 4 से छोटा। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 4 तक। यहाँ पर क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि हमने ग्रेटर और इक्वल टू वाला साइन लिया है तो हमने हमारे 4 को इंक्लूड किया। तो हमारा डोमेन इसके लिए क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी से 4 तक के बीच में अगर हम इसमें कोई भी x की वैल्यू डालते हैं तो वो हमें एक डिफाइंड फंक्शन मिलेगा। और इसका रेंज कहाँ से जाएगा, सेम एज दिस हमारा इसका रेंज भी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर हम अपने फिफ्थ फंक्शन की बात करें जो कि गिवन है y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। इस फंक्शन के लिए हमारा डोमेन बन गया -1 से 1 तक और रेंज बन गया 0 से 1 तक। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का डोमेन और रेंज था। अब इसी के बेसिस पे हम फंक्शंस को टेस्ट करने के लिए एक मेथड पढ़ेंगे जो कि है वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो चलिए उसे, हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक है वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर अ फंक्शन। अब तक हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन गिवन है और उसे फंक्शन बनाना है तो उसका डोमेन जो होना चाहिए, डोमेन शुड बी एंटायरली यूज्ड अप। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी कि डोमेन शुड बी एंटायरली यूज्ड अप, और जो सेकेंड थी हमारे पास वो क्या थी कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द फर्स्ट सेम कंपोनेंट। नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। ये हमारे पास दो कंडीशंस थी एक फंक्शंस को फंक्शन होने के लिए। ये चीज हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करके फंक्शन बता सकते हैं कि ये गिवन फंक्शन हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। जैसे कि आपके पास एक ग्राफ गिवन है जो कि ये है, ठीक है, आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो आप इजीली वर्टिकल लाइन टेस्ट से ये टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन होगा या नहीं होगा। हमें क्या करना है, सिंपली एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ग्राफ से पास हो रहा हो। अगर ये वर्टिकल लाइन हमारे ग्राफ को किसी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। तो ये हमारे पास एक फंक्शन निकल कर नहीं आएगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट के लिए क्राइटेरिया ये है कि वर्टिकल लाइन जब भी हम ड्रॉ करें
वो एक पॉइंट से ज़्यादा हमारे ग्राफ को इंटरसेक्ट ना करे। दिस शुड नॉट इंटरसेक्ट द ग्राफ at more than one point। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट है। जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ है कुछ इस तरह से, अगर हम हमारे वर्टिकल लाइन टेस्ट से इसे टेस्ट करें कि दिस इज अ फंक्शन और नॉट, तो हमने सिंपली एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और हमने देखा कि हमारा जो वर्टिकल लाइन है वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बाकी और कहीं हमारे ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सो दिस इम्प्लाइज ये ग्राफ हमारे पास क्या है, दिस इज अ फंक्शन, और ये हमारे पास क्या निकल कर आया, नॉट अ फंक्शन। इसे हम ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। लेट्स अज्यूम हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 1 2 3 समथिंग है, ये -1 -2 एंड -3 है। ठीक, अब अगर हम देखें तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 2 और -3, तो ये हमारे पास 2 और -3 आ गया। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये हमारे पास 2, 3 आ गया। अब हमें इन दोनों ऑर्डर पेयर्स का अगर कंपैरिजन करें तो बोथ द ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये हमारे फंक्शन होने की क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया। तो वही चीज वर्टिकल लाइन टेस्ट भी हमें बताती है कि अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर हमारे ग्राफ को वो वर्टिकल लाइन किसी 2 पॉइंट पर या 2 से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये हमारे पास एज नॉट अ फंक्शन निकल कर आता है। और अगर वर्टिकल लाइन हमारे ग्राफ को सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट करती है तो वो हमारा फंक्शन कहलाता है। अब इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। हमें बताना है कि इनमें से कौन से रिलेशंस ऐसे हैं जो कि फंक्शंस हैं, एंड फर्दर अगर वो फंक्शन है तो हमें उस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताना है। तो अब जैसे फर्स्ट है हमारे पास क्या है, 1, -2 3, 7 4, -6 और 8, 11। हमारे पास इस सेट में टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और चारों ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास नो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट आया। तो इसका मतलब कि दिस गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। हमारे पास जो फर्स्ट वाला है वो एक फंक्शन है क्योंकि किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास सेम नहीं है। तो एज अ रिलेशन ये हमारे डेफिनेशन को फुलफिल करता है, डेफिनेशन की जो हमारी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है। तो दिस कम्स आउट टू बी अ फंक्शन। अब हमें अगर बताना है कि अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो अगर हम डोमेन की बात करें इस फंक्शन के लिए, तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या होता है, हमारा डोमेन। तो हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारे पास, 1 है, 3 है, 4 है और 8 है। तो हमारा डोमेन हमें मिल गया 1 3 4 8। और अगर हम रेंज की बात करें तो सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर जो कि है -2 7 -6 और 11। तो ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा रेंज हो गया। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर्स गिवन हैं। अगर हम पहले 2 की बात करें तो हमें दिख रहा है कि द 2 ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट विच इज 1। हमारे पास दोनों ही ऑर्डर पेयर्स का सेम फर्स्ट कंपोनेंट दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक फंक्शन नहीं हुआ। तो सेकेंड वाला इज नॉट अ फंक्शन। सिमिलरली हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है A, B, B, C, C, B और D, C। अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो वो हमारे पास डिफरेंट है, A, B, C और D।
तो इसका मतलब कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, सो दिस इज अ फंक्शन। थर्ड वाला हमारे पास एक फंक्शन है। अब ये अगर फंक्शन है तो हमें इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो अगर हम इसका डोमेन लिखें तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर विच इज ए बी सी एंड डी। तो इस फंक्शन का डोमेन हमारे पास ए बी सी डी आ गया। और रेंज की बात करें तो सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर विच इज बी सी, तो हमारे पास दो ही एलिमेंट्स इसमें आए। तो ये हमारा डोमेन बन गया और ये हमारा रेंज बन गया। अब चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स आर फंक्शंस। हमें बताना है कि इनमें से कौन से डायग्राम्स हैं जो कि हमारे पास फंक्शंस हैं। हमारा सेट ए डिफाइंड है ए बी सी और सेट बी दिया है एक्स वाई जेड। फर्स्ट डायग्राम में हमें दिख रहा है कि सेट ए में हमारे ए बी सी एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारा बी जो है वो अनमैप्ड रह गया। बी की मैपिंग किसी के साथ नहीं हुई, सो दिस इंप्लाइज डोमेन इज नॉट एंटायरली यूज्ड अप। तो ये हमारा पहला ही कंडीशन फॉलो नहीं हुआ फंक्शन होने के लिए, तो ये वाला हमारे पास नॉट अ फंक्शन निकल करके आ गया। सो दिस डायग्राम इज नॉट अ फंक्शन। अब हम सेकेंड पे बढ़ते हैं। सेकेंड में हमें एक सेट ए दिया है और एक सेट बी दिया है। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि बी की मैपिंग किसी के साथ नहीं हुई, ये भी अनमैप्ड रह गया। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन जो कि होता है डोमेन शुड बी एंटायरली यूज्ड अप, ये उसे फॉलो नहीं किया। और दूसरी चीज़ कि हमारे पास अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिखें तो c, x और c, y दो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आ गया। तो ये फंक्शन के सेकेंड कंडीशन को भी फुलफिल नहीं किया। सो दिस इंप्लाइज दिस इज आल्सो नॉट अ फंक्शन। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, हमें दिख रहा है कि a की मैपिंग x के साथ हुई है, b की मैपिंग z के साथ और c की मैपिंग y के साथ। हमारे तीनों एलिमेंट्स किसी न किसी एलिमेंट से मैप्ड हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, दैट इज डोमेन शुड बी एंटायरली यूज्ड अप। और यहाँ पर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर अगर हम बनाएं तो किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम फर्स्ट कंपोनेंट हमें नहीं दिख रहा है, तो ये सेकेंड कंडीशन को भी फुलफिल किया। सो दिस इज अ फंक्शन। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, बाकी ये दोनों नॉट अ फंक्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें डोमेन बताना है इन चारों गिवन फंक्शंस का। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन डिफाइंड एज दिस। अब हमें इस फंक्शन में कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम x को एज अ नेचुरल डोमेन कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास इसका डोमेन क्या आ गया, r आ गया। x बिलोंग्स टू r, हमारे पास रियल नंबर्स का पूरा एक डोमेन निकल कर आ गया। सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड भी हमारे पास एक फंक्शन है g सच एज x 5x और x हमें गिवन है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका मतलब कि हमारा डोमेन क्या है, हमें जब क्वेश्चन में ही दे दिया कि x हमारा इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, तो हमारा डोमेन निकल कर आ गया इंटीजर्स। हम इसमें कोई भी इंटीजर नंबर डाल सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, हमें एक फंक्शन डिफाइंड है h, x से 2/x-7 तक। इसका मतलब हमारे पास fx क्या है, हमारा 2/x-7। अब हमारे पास इस टाइप का कोई फंक्शन हमें गिवन है, तो अगर हमें इसका डोमेन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, दिस रेक्टेंगुलर पार्ट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इसके नीचे कोई 0 आ जाएगा तो हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए हमें इस पार्ट को नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास 2/x-7 है, इसका मतलब x-7 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 7। इसका मतलब
7 को छोड़ के, x हमारा 7 नहीं होना चाहिए, 7 को छोड़ के हम इसमें कोई भी इनपुट अपना डाल सकते हैं। तो हमारा इनपुट क्या आया, रियल नंबर्स -7, क्योंकि हमें 7 नॉट इक्वल टू है, तो हमारा इसका डोमेन जो आया वो क्या आ गया, r-7। सिमिलरली फोर्थ पार्ट हमारे पास है fx है हमारे पास 6/x। इसका मतलब दिस पार्ट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हमारा डोमेन क्या बनेगा, 0 को छोड़ के हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। इसका मतलब हम अपने रियल नंबर में से 0 वाले पार्ट को निकाल दिए, तो ये हमारा डोमेन बन गया इस क्वेश्चन के लिए। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।